क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल का अगला सक्सेसर या बादशाह या किंग कौन होगा? स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक ने एप्पल को $4 ट्रिलियन की कंपनी बनाई, लेकिन अब टिम कुक 65 साल के हो चुके हैं और क्रेडिबल सोर्सेज बता रहे हैं कि अब वो कंपनी छोड़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, हु इज नेक्स्ट? पहले ये समझते हैं कि टिम कुक का रिप्लेसमेंट इतना मुश्किल क्यों है। जब 2011 में स्टीव जॉब्स ने टिम कुक को सीईओ बनाया था एप्पल का, तो लोगों को डाउट था। जॉब्स एक प्रोडक्ट विजनरी इंसान थे, जबकि टिम कुक को ऑपरेशन जीनियस माना जाता है। उनका काम सप्लाई चेन मैनेज करना, लेकिन कुक ने एप्पल को दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बना दी है। उन्होंने आईफोन को चाइना में पॉपुलर किया, एप्पल वॉचेस और एयरपॉड जैसे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और एप्पल को एक सर्विस कंपनी यानी एप्पल म्यूजिक, टीवी प्लस बना दिया। पर उनके ऊपर एक इल्जाम हमेशा से लगा कि उनके राज में एप्पल में कोई बड़ा ट्रू रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं बनाया और एआई और मिक्स्ड रियलिटी में भी वो थोड़ा पीछे चले गए। अब जब टिम कुक के रिटायरमेंट की खबर जो कई सारे क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही हैं, तो सवाल है कि एप्पल का अब अगला सक्सेसर कैसा चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए उनका? एक और ऑपरेशन जीनियस या फिर एक नया प्रोडक्ट विजनरी? और यहीं से शुरू होती है असली रेस। तो फ्रंट रनर में है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेस में सबसे आगे उन्हीं का नाम है, जॉन टर्नस। अब ये कौन है? एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हार्डवेयर और इंजीनियरिंग साइड देखते हैं। आसान भाषा में कहें तो नया आईफोन कैसा दिखेगा, मैक में कौन सा प्रोसेसर लगेगा, आईपैड कितना पतला होगा, ये सब सारी चीजें उनकी ही टीम डिसाइड करती है। अब क्यों है ये नंबर 1 रेस में? तो उनको प्रोडक्ट गाई के नाम से जाना जाता है। इन्हें एप्पल का नेक्स्ट विजनरी भी माना जा रहा है। अगर एप्पल को लगता है कि उन्हें अब इनोवेशन पर या फिर नए प्रोडक्ट पर फोकस करना है, तो बेस्ट चॉइस उन्हीं को माना जा रहा है। दूसरा, वो लॉन्ग टर्म बेट है। टर्नर्स की उम्र आप देखें तो 50 साल की हो चुकी है। एग्जैक्टली इतनी ही उम्र में टिम कुक भी एप्पल के सीईओ बने थे, यानी उनके पास 10 से 15 साल तक का प्लान हो सकता है। तीसरा है पब्लिक विजिबिलिटी। पिछले कुछ इवेंट्स में एप्पल ने जॉन टर्नर्स को स्पॉटलाइट में रखा। नया आईफोन एयर उन्होंने ही अनवील किया और ये भी एक सिग्नल देता है कि कंपनी उन्हें ग्रूम कर रही है फ्रंट रनर बनाने के लिए। तो इस वजह से लगता है कि जो प्रोडक्ट गाई के नाम से वो पॉपुलर है वो बन सकते हैं। लेकिन रेस में एक डार्क हॉर्स भी है जिसका कनेक्शन सीधा इंडिया से है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसने सिलिकॉन वैली में इंडिया का एटलीस्ट डंका बजा रखा है, और ये नाम है साबिक खान का। आपने शायद इनका नाम न सुना हो, लेकिन ये एप्पल के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं और ये इंडिया के मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मतलब ओरिजिन इंडिया है। तो साबिक खान को सीईओ के रेस में कैसे लाया जाएगा? इस साल 2025 में दरअसल उन्हें सीओओ बना दिया गया है, जो पहले जेफ विलियम्स थे। अब एक दिलचस्प ये भी है कि साबिक खान ने सीईओ का रोल संभाला है, लेकिन उससे पहले टिम कुक ही सीओओ कंपनी के हुआ करते थे। तो इस वजह से डायरेक्ट किया जाता है कि सीईओ के बाद सीईओ बनाया जाता है, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अब वही पोजीशन संभाल रहे हैं जो पहले टिम कुक संभाला करते थे। तो इनका मतलब ये है कि वो एप्पल की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस से लेकर के तमाम तरह की चीजें एप्पल में हेड कर रहे हैं। तो एप्पल का हर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन से स्टोर पे कहाँ जाएगा, ये सारी चीज साबिक खान की टीम देखती है। तो बोर्ड के सामने अब 2 चॉइसेस हैं, जॉन टर्नस का जो प्रोडक्ट विजनरी हैं, एंड चॉइस बी साबिक खान को माना जा रहा है जो फॉर्मूला ट्राइड एंड टेस्टेड है, यानी सीईओ के बाद अगला सक्सेसर जो सीईओ को रिप्लेस करेगा वो सीईओ होगा। तो अगर ऐसा होता है तो एक तरह से ये हो सकता है कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे एप्पल में भी लोग हैं, लीड कर रहे हैं, गूगल को भी लीड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों को इंडियन लीड कर रहे हैं। बट जो साबिक खान का नाम है अभी जॉन ट्रेनर्स से नीचे ही रहेगा, और सारे जो क्रेडिबल सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि जॉन ट्रेनर्स को एप्पल का अगला सीईओ बना दिया जाएगा। हालांकि अभी कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग इज कंफर्म फॉर नाउ। तो अगले साल तक यानी जनवरी या फरवरी में 2026 जनवरी फरवरी में ये कुछ बड़ा अनाउंसमेंट देखने को हमें मिल सकता है। और कंपनी चाहेगी कि जिस चीज में वो लैग कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल तो कंपनी है, कंपनी का वैल्यू और बढ़ ही रहा है दिन ब दिन,
फोन्स बिक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट एक चीज नहीं लोगों को दिख रही है, वो है एआई एंड इनोवेशन। यानी कुछ लोगों को अलग फोन चाहिए, कुछ एआई वाले ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स चाहिए, तो वो कम से कम एप्पल में फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो जो एक्चुअल कंटेंडर, जो फ्रंट रनर है, वो जॉन ट्रेनर्स को माना जा रहा है फिलहाल कि उन्हें ही बनाया जाएगा। और उसकी वजह मैंने बता दी कि अगर वो बनेंगे तो वो इनोवेशन के दौड़ में थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी कंपनी। अगर साबिक खान को बनाया जाता है तो ये सेम टिम कुक वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिम कुक पहले सीओओ थे, जिस पोजीशन पे अभी साबिक खान बैठे हुए हैं। केविन पारेख का भी नाम आता है, जो भी इंडियन ओरिजिन के हैं, बट उन्होंने इंडिया में रहा नहीं, वो मूव कर गए, उनके दादा परदादा पहले ही शिफ्ट हो चुके थे यूएस में, बट ओरिजिन इंडियन है। वो भी कंपनी में, एप्पल में की रोल प्ले करते हैं। तो जॉन ट्रेनर्स, साबिक खान, केविन पारेख, इन तीनों में से अगर कोई एक सीईओ बन जाता है तो ये कोई शॉकिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज काफी पहले से इन सब चीजों को बातें चल रही हैं। जैसा मैंने फिर से बताया कि जॉन ट्रेनर्स यहाँ पर नंबर 1 उम्मीदवार अभी लग रहे हैं कंपनी के सीईओ बनने के लिए। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि साबिक खान या फिर केविन पारेख, जेफ विलियम्स, ये सारे जो नाम हैं ये नहीं देखने को मिलेंगे। जॉन ट्रेनर्स विल बी द नेक्स्ट सीईओ एप्पल। जैसा कि मैंने इतने समय के डेवलपमेंट पे नजर रखते हुए जो चीजें निकाली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉन ट्रेनर्स को कंपनी सीईओ के तौर पे आगे एप्पल को लीड करने का मौका देगी नेक्स्ट ईयर। आपका क्या मानना है इसे लेकर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि एक और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, बहुत जगह ये चीज देखी कि अगर इंडियन ओरिजिन का कोई सीईओ बन जाता है तो उसे इंडियन लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि फोन सस्ते हो जाएंगे। ये काफी मतलब हास्यास्पद है इस तरह की चीजें, बिकॉज कोई भी कंपनी इस तरह से नहीं डिसाइड करती कि अगर इंडियन ओरिजिन का सीईओ बन गया तो इंडिया में प्रोडक्ट सस्ते या महंगे हो जाएंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, तो इससे ऐसा कुछ नहीं होता कि इंडिया में प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे या फिर सारी चीजें। हाँ, लेकिन हाँ, जो एक प्राइड वाली फीलिंग होती है हमारे अंदर कि इंडियन ओरिजिन से लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, दुनिया भर की कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो फेदर इन अ कैप वाला बोलने के लिए तो अच्छा है, बट इससे वो नहीं हो सकता कि आईफोन सस्ते हो जाएंगे। अपना ओपिनियन आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपको क्या लगता है।